बीच में जब मेरा डाइवोर्स का कुछ चल रहा था, तो उसके बाद डाइवोर्स हुआ तो मेरे पे लगा कि ही इज़ ए चीटर। और मैंने कभी ज़िंदगी में चीट किया ही नहीं है। आई एम नॉट दैट पर्सन। मेरे जैसा लॉयल इंसान तो मिलेगा भी नहीं। मैं अपनों के लिए मैं दिल से सोचता हूँ हमेशा। हमेशा मैंने कभी मांगा नहीं है, हमेशा दिया है। वो मेरे को तो यार, मैं क्या, जब तुम्हें पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तुम ब्लेम कर रहे हो। पर उसमें अब यही है कि आप एक बार अपने आप को, बिकॉज आई हैव 2 सिस्टर्स, मैंने बचपन से उनको देखा है और मुझे पता है कि लड़की को कैसे रिस्पेक्ट करनी है। मेरे घर वालों ने मुझे वो चीज़ सिखाई है। मेरे आसपास के सराउंडिंग लोग हैं, उन्होंने मेरे को चीज़ें सिखाई हैं। जरूरी नहीं है आप कल किसी के साथ दिख रहे हो करके तो आप लिंकअप करके तो आप पास जोड़ के कुछ भी लिख दो व्यूज के लिए। पर आप एक बार आप रिएक्ट करोगे ना, तो ऐसे 10 लोग और आते हैं। प्रॉब्लम ये है सोशल मीडिया का, क्योंकि उनको मसाला मिल रहा है, सब कुछ जानना है और आपके अंदर से रिएक्शन भी मिल रहा है, तो और आपको तो फिर वो और आएंगे। तो मैं कहता, तुम करना है करो। मुझे पता है, मेरे क्लोज वन को पता है, मैंने कभी जिंदगी में गलत काम किया ही नहीं है। तो मैं उसके बारे में लोगों को जाके क्यों प्रूव करूं, जब मेरे क्लोज वन को पता है, जिनको मैं मानता हूं, जो मेरी लाइफ में वैल्यू रखते हैं, जब उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो आगे मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो बाकी मेरे को करना ही क्या है। ये तो बहुत मैच्योर माइंडसेट हो गया। बट आई टॉक अबाउट दिस कि कैसे ये हुआ। बट टेल मी कि जैसे आपने बोला, जब ये रूमर सुना चीटर, राइट, और ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन था जो आपको लगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक, क्यों लोगों ने ये टैग लगाया? दे कुड हैव टैग्ड एनीथिंग। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एकदम से खुश कैसे है, मतलब डिवोर्स होने के बाद ही खुश। हाँ, मतलब कैसे ये कहीं डिप्रेशन में डाइवोर्स को ये कहीं रो क्यों नहीं रहा, ये कोई ऐसे पिक्चर क्यों नहीं डाल रहा, या ये इसका गायब कहाँ क्यों नहीं हो गया। तो दैट्स माय लाइफ। अगर मैं कुछ, मेरे को चीज़ें खुशियाँ दे रही है, तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ करूँगा। मेरे साथ 2-3 महीना, जो 4-5 महीना मेरे साथ गया है, आई वॉज इन डिप्रेशन, आई गॉट एंजाइटी अटैक्स। सो उसे मेरे क्लोज वन को पता है। ये मैंने आके डाला नहीं उस पर कि यार मेरे को ये चीज़ हो रही है, मेरे को सिंपैथी चाहिए। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला है। मेरे को थी प्रॉब्लम, सुसाइडल थॉट आते थे मेरे माइंड में। क्यों? मेरा माइंड ही काम करना बंद कर दिया था। इतनी सारी चीज़ें देख के एकदम से ये चीज़ें हुई। एंड सब कुछ जब देखते हो, आप करते हो, आप अपने बारे में ये चीज़ सुन रहे हो, फिर ये चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब, एंड मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा माइंड ही है। वो बिल्कुल एक नम सा हो गया था। कब स्टार्ट हुआ ये सब? ये मेरे नवंबर, पहले मुझे बीच बीच में होता था, कभी कभी एंजाइटी होती है। एंजाइटी किन चीज़ों की वजह से? मतलब जब मैं अपने लोगों के बाद ज़्यादा सोच लेता था, लाइक ओवर थिंकर, तो मेरे को अंदर से वो एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाता था, पर मैं किसी को बताता नहीं था। फिर बीच में लास्ट 3-4 महीना मेरा गया, तो क्योंकि मैं बिल्कुल ही मैंने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था, बिकॉज मेरे को अपने आप को टाइम चाहिए था। और उस टाइम थॉट्स आते थे यार, इतना कुछ होने के बाद, करने के बाद, जब सब कुछ है आपके पास लेकिन फिर भी एक हैप्पीनेस नहीं है, तो कई बार थॉट आता है क्या करें इस लाइफ का, जस्ट लीव इट। समटाइम यू डोंट वांट टू शेयर विद योर फैमिली, क्योंकि आई डोंट वांट टू कि उनको मैं टेंशन दूं, या घर से बाहर हूं तो उनके दिमाग में चीज़ें चले। तो उससे मैं प्रोसेस हुआ। मेरे क्लोज वन से मुझे बहुत हेल्प करी। मेरे दोनों दोस्त हैं, प्रतीक पवार, प्रियंक तलान, महवश, मेरी फैमिली, उन्होंने इस पीरियड में बहुत हेल्प करी मेरी, टू गेट यू आउट ऑफ। या मेरे सब कुछ छोड़ के मेरे साथ रहे। ऐसा नहीं, मेरी एक कॉल पे फ्लाइट पकड़ के आना या 24 घंटे मेरे साथ रहना, तो इट्स वेरी टफ फॉर मी। एंड व्हाट हैपेंस जब आपने बोला एंजाइटी होती थी, तो क्या होता दिमाग में, क्या व्हाट डू यू गो थ्रू? आई थिंक मेरे को जब एंजाइटी होती थी, आई स्टार्ट शिवरिंग। मतलब कई बार मेरा फेस श्रिंक हो जाता था, एंड स्वेटिंग। एसी चल रहा है या एसी नहीं चल रहा, हाथ ठंडे। तो उस टाइम समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। डर भी लगता था यार,